नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंतर्गत। साथियों, अपन ने यानी कि किसकी बात कर ली? गुरुत्वाकर्षण की। आज गुरुत्वाकर्षण का यानी कि जो उसके अंतर्गत एक अब उसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे। गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत एक मान आता है जी का, यानी कि अपन ने किसकी बात कर ली? सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की। m1 m2 द्रव्यमान की कोई दो पिंड है जिनकी मध्य दूरी कितनी है? r। इसी प्रकार अपन ने गुरुत्वाकर्षण का सूत्र क्या निकाला? F बराबर जी, एक तो होता है m1 एक होता है m2 बटे इनके मध्य दूरी कितनी है? r स्क्वायर। ये क्या है साथियों? गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक अपन ने कर लिया। अब देखते हैं ये m1 और m2 जो दो द्रव्यमान है ये किन किन पर निर्भर करते हैं, यानी कि m1 और m2 द्रव्यमान के दोनों पिंड यानी किस पर क्या है? इनकी प्रकृति, यानी इन पिंडों की प्रकृति एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है साथियों वह इन दोनों पिंडों की प्रकृति और आकृति पर निर्भर नहीं करता। ये क्या है? यानी कि न्यूटन के द्वारा दिया गया F बराबर जी m1 अपॉन m1 m2 बटे में r स्क्वायर। क्या है? इनकी दोनों पिंडों के बीच की मध्य की दूरी है और ये इन पे दोनों पिंडों के बीच में यानी कि जो बल है किस पर निर्भर नहीं करता? इनकी प्रकृति और आकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है साथियों, यह गुरुत्वाकर्षण एक अभिकेंद्रीय बल क्या है? अभिकेंद्रीय बल है। कैसा बल है? गुरुत्वाकर्षण एक अभिकेंद्रीय क्या है? बल। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण है एक अभिकेंद्रीय बल है। दुनिया का सबसे कमजोर बल कौन सा है? दुनिया का सबसे क्या है? कमजोर बल कौन सा बल है? ये गुरुत्वाकर्षण का बल। ठीक है साथियों, अपन ने यहां तक लगभग कर लिया। अब आगे देखते हैं, यानी कि आगे क्या है अपना? आगे क्या आता है? सूत्र आता है F बराबर जी m1 m2 बटे में r। ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला। ठीक है साथियों, यहां तक अपन ने लगभग इसका कर लिया। आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सूत्र। अब इस जो जी है इसकी बात करेंगे अपन, यानी कि इस गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत जो है इस जी के कितने नाम? दो नाम। इस जी के क्या है? दो नाम। इसको एक तो कहा जाता है सार्वत्रिक गुणांक। क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक गुणांक, यानी कि यूनिवर्सल गुणांक कहा जाता है इसको। इसी जी को गुरुत्वीय नियतांक, इस जी को क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक गुणांक या सार्वत्रिक नियतांक, या फिर इसको क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय नियतांक। इस जी का मान कितना होता है? इस जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब इसके आगे क्या लगाएंगे अपन? यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम स्क्वायर माइनस ये क्या है? इसकी विमा है। इस जी का मान कितना है? 6.67 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर के बाद में किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है साथियों, यहां तक अपन ने कर लिया। अब इस जी की प्रकृति, यानी कि ये किस किस स्थान किन किन चीजों पर यह निर्भर करता है? तो यह जी ताप, दाब और स्थान पर निर्भर नहीं करता। किस पर? यानी कि एक तो इसका ताप, दाब और एक स्थान। इस ताप, दाब, स्थान निर्भर नहीं करता। ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है कि अगर आप यानी कि किसी, चाहे आप कितना ही ताप दे दो, कितना ही टेम्परेचर दे दो, लेकिन फिर भी जी का मान कितना रहेगा? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। या फिर इसको कितना ही प्रेशर दे दो आप, उसका भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या फिर आप इस जी को किसी भी स्थान पर, चाहे से आप चंद्रयान पर ले जाओ या फिर पृथ्वी पर रखो या फिर किसी समुद्र में ले जाओ, फिर भी इस जी का मान क्या रहता है? स्थायी रहता है। इसलिए ताप, दाब और स्थान पर इस जी का मान क्या नहीं होता? निर्भर। ठीक है साथियों, यहां तक अपन ने लगभग कर लिया और आगे इसकी अपन ने जी की बात भी कर ली। लेकिन आज पढ़ेंगे अपन गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि इस m द्रव्यमान के पिंड के अंतर्गत एक त्वरण उत्पन्न होता है, उसको क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। इस गुरुत्वीय त्वरण को किसके द्वारा, यानी कि जी से, किससे सेटिस्फाई करेंगे? जी से संपर्क करेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पिंडों में जो, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पिंडों के अंतर्गत त्वरण उत्पन्न होता है, यानी कि पृथ्वी के
क्या है परिभाषा, क्या है गुरुत्वीय त्वरण किसको कहा जाता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पिंडों में, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण पिंडों में उत्पन्न त्वरण। ठीक है साथियों, जैसे पृथ्वी के, जैसे कोई पिंड है, उस पृथ्वी के अंतर्गत जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पिंडों के अंतर्गत जो गुरुत्व त्वरण उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण को किसके द्वारा? जी के द्वारा सेटिस्फाई किया जाता है। ठीक है साथियों, जैसे ये कोई पृथ्वी है, ये इसका ओ बिंदु है, क्या है, कौन सा बिंदु है? ओ बिंदु। ठीक है, यहाँ पर m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है और यहाँ पर इसकी ये दूरी है जहां पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड और रखा हुआ है, और इनके बीच की दूरी यानी कि इसके बीच की दूरी कितनी है? r मानी जाती है। ठीक है साथियों, यानी कि कोई m द्रव्यमान का पिंड, जिससे कौन सा पिंड रखा हुआ है यहाँ पर m। ठीक है, और यहाँ पर एक सूत्र होता है, क्या होता है इसका? यानी कि F एक बल क्या होता है? F बराबर, यानी कि सिंपल m, फिर लेंगे अपन ये वाला m, ठीक है, फिर क्या लेंगे? आर स्क्वायर। इनके जो पृथ्वी की जो गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो उत्पन्न त्वरण होता है उसको क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंतर्गत कोई m यानी कि कैपिटल M नाम का कोई पिंड रखा हुआ है, एक स्मॉल m नाम का कोई पिंड रखा हुआ है। इनके बीच की दूरी कितनी है? यानी कि F बराबर m स्मॉल m और कैपिटल M बटे आर स्क्वायर, क्या है इनके बीच की दूरी। ठीक है साथियों, ये इसको अपन देंगे समीकरण नंबर 1। क्या देंगे? समीकरण नंबर 1। अपना खास मकसद है कि गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है साथियों। जैसे अपने गुरुत्वाकर्षण का सूत्र क्या देखा? F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। उसी प्रकार गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र यानी कि क्या रखेंगे? F बराबर स्मॉल m अपॉन m आर स्क्वायर। ये अपनी समीकरण कौन सी हो गई? पहली। अब इसके कारण यानी कि इस F बराबर क्या होता है? ma, यानी कि बल किससे मिलता है? F बराबर, बल का सूत्र क्या है? F बराबर ma। ठीक है साथियों, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब A बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पर A बराबर F बटे M। A बराबर क्या होता है? F बटे M। A बराबर क्या होता है? F बटे M। ठीक है, लेकिन अपन ने सूत्र किसका काढ़ना है? गुरुत्वीय त्वरण का। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का, यानी कि इसको क्या रख दिया अपन? G रख देंगे, और यहाँ पर G M और यहाँ पर क्या लिखेंगे? M। ये क्या हो गया? इस F का मान, जो F का मान अपन ने क्या लिखा था यहाँ पर? F बराबर क्या होता है? G M1 और M2 बटे में आर स्क्वायर। तो इस F की जगह क्या रख दिया अपन ने? G M बटे आर स्क्वायर बटे में यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आर स्क्वायर, और ये M यहाँ का यहाँ रख देंगे। ठीक है साथियों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। ठीक है, अब इसको उल्ट पलट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? G बराबर GM। क्या आएगा? G बराबर GM, क्योंकि इस M से क्या कट गया? ये M कट गया, और नीचे क्या बच गया? आर स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या हो गया? गमरे क्या हो गया? GM, यानी कि G बराबर GM अपॉन R। क्या हो गया? G बराबर GM अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र, और इसको क्या करेंगे? MTR, यानी कि इसको क्या करेंगे? MTR। अगर आपको गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र पूछता है तो क्या लिखेंगे? G बराबर GM अपॉन आर स्क्वायर। MTR का अर्थ होता है मुझे तो रटो। ठीक है साथियों, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या हो गया? G बराबर GM अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अपन ने निकाल लिया पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण। अब ठीक है, अब निकालेंगे अगला, जो अपना पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। ये तो हो गया किसी पिंड से, यानी कि पृथ्वी की दूरी से, दूर से हो गया। अब एक निकालेंगे इस सतह से, यानी कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। ठीक है, जो आप अपने यहां पर देखेंगे। ठीक है साथियों, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। G का मान गिराए गए वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इस G का मान गिराए गए पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका अर्थ क्या है? जैसे ये कोई पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी है,
यहाँ पर कोई m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है, यहां से कोई स्मॉल m का नाम का कोई पिंड गिराया जाता है। लेकिन जब इस पिंड को गिराते हैं तो इसका मान यानी कि जो पृथ्वी पर गिराए गए पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। किसका मान? इस g का मान। किसका मान? इसके बीच में दूरी कितनी है? r। लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन इस पृथ्वी की सतह की, यानी कि पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण की क्या करेंगे अपन? बात। किसकी बात करेंगे? पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है साथियों, अब इसकी दूरी क्या लिखेंगे अपन? यानी कि r, कैपिटल R। यहां पर पहले अपन ने क्या रखा? स्मॉल r दूरी, लेकिन अब सतह पर ज्ञात करना है अपन यहां पर, तो इसकी दूरी क्या रखेंगे? r। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या आएगा? पहले गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या है? G बराबर gm अपॉन r स्क्वायर। यानी क्या है इसका सूत्र? G बराबर gm अपॉन r स्क्वायर। ये तो किसका सूत्र है? यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का। ठीक है, जो अपन ने यहां पर साइड में लिख रखा है, ये गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है। लेकिन पृथ्वी की सतह पर, धरती की सतह पर, किसकी सतह पर? धरती की सतह पर धरती की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, यानी कि यह धरती की सतह हो गई, इस पर गुरुत्वीय त्वरण का, ये तो धरती की सतह से दूर के अपन ने ज्ञात कर लिया, ये आया। लेकिन अपन धरती की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करेंगे तो उसका मान क्या आता है? GS। भाई सतह है, सरफेस है, इसलिए S लिखेंगे, बराबर GM बटे में कैपिटल R स्क्वायर। यहां पर कैसा R था? यानी कि स्मॉल r था, और यहां पर कैसा R है? कैपिटल R स्क्वायर, जो कि पृथ्वी की सतह पर ज्ञात किया गया क्या है? मान। ठीक है साथियों, अभी आता है पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, अब पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? दूसरी बात, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, कोई बताएगा पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 5.9 इंटू 10 की पावर, यानी कि 5.9 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। ठीक है, क्या है? किलोमीटर। ठीक है, अब इसको अपन कैसे से लिख सकते हैं? लगभग क्या लिखेंगे इसको? 6 इंटू 10 की पावर, यानी कि 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। ठीक है, यहां पर यानी कि क्यों लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे? यानी कि लगभग पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। ठीक है साथियों, और यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या क्या कितनी होती है? 6400। कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। ठीक है साथियों, कि 6400 क्या होती है? किलोमीटर। इसी प्रकार इस पृथ्वी की त्रिज्या को अपन किसी किलोमीटर को किस में बदलेंगे? मीटर में। तो कितनी होगी? 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। ये क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। और साथियों ये क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। ये तो क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, ये क्या हो गया? पृथ्वी की त्रिज्या। अब साथियों यहाँ पर एक खास बात, इंपॉर्टेंट, जी का मान। जी का मान कितना होता है? 9.8। कितना होता है इस जी का मान? 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स। इस 9 का मान कितना होता है? 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स, या फिर इसको यानी कि क्या भी लिख सकते हैं? 10 मीटर सेकंड इनवर्स, जो कि पृथ्वी का क्या है? यानी कि इस जी का मान, पृथ्वी की सतह पर GS का मान कितना होता है साथियों? यानी कि 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है साथियों, अपन ने यहां तक इसकी चर्चा कर ली, जिसमें अपना यानी कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित क्या क्या याद कर लिया। एक तो गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या होता है? इसको गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है F बराबर GM1 M2 बटे में R स्क्वायर। एक तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है साथियों, ये तो गुरुत्वाकर्षण का। एक होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को किससे? G से। किससे? G से। गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है? GM अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है? किसका सूत्र है? गुरुत्वीय त्वरण का। ठीक है, एक होता है सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि सरफेस। गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी कि GM अपॉन R स्क्वायर। ये किसका मान है? गुरुत्वीय त्वरण का। इन तीनों फॉर्मूलों को गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आप याद कर सकते हैं साथियों। और अगली क्लास में अपन करेंगे आंकिक प्रश्न, यानी कि इन फॉर्मूलों से संबंधित ही। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।